तो सबसे पहले खबर बीपीएससी छात्रों की। बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रद्द करने की मांग की है और साथ ही कहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनशन पर बैठे रहेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। जब तक सरकार की ओर से किए गए अन्याय का हिसाब नहीं होगा, हम यहां से नहीं उठेंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर पटना में हुए अभ्यर्थियों के मार्च में भी शामिल हुए थे। इसी दौरान मार्च में लाठीचार्ज हो गया था। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि तब प्रशांत किशोर उन्हें छोड़कर चले गए थे। प्रशांत किशोर से बात की हमारे सहयोगी प्रभाकर ने। पिछले 16 दिनों से जो छात्रों का आंदोलन चल रहा था, बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा था, उसे एक नए लेवल पे पहुंचा दिया है प्रशांत किशोर ने। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं और उन्होंने लगातार इसका समर्थन किया है। अब आके पटना के गांधी मैदान में ये आमरण अनशन पे बैठ गए हैं और इनका कहना है कि जब तक ये मुद्दा जो है ये सॉल्व नहीं होता है तब तक ये आमरण अनशन पे यहाँ बैठे रहेंगे। ये आप तो लगातार जुड़े हुए थे इन लोगों के साथ में, ये आमरण अनशन की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, आमरण अनशन इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि पिछले 10 साल से जो बिहार के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, हर तरह के युवा अलग अलग फोरम पर आकर उन्होंने आवाज़ उठाई। अभी जो करंट मामला है बीपीएससी वाला, इसमें अभ्यर्थियों ने यहाँ तक कह दिया कि एक बार मुख्यमंत्री मिल लें, हम लोग अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का अहंकार देखिए, वो आदमी 14 दिन में 1 मिनट इन बच्चों से मिलने के लिए राजी नहीं है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो बिहार के गांव-गांव में घूम कर कहे थे 15 में कि बिहार के हर बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आज तक एक भी बच्चे को भत्ता नहीं मिला। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनके शासनकाल में 10 सैकड़ों परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ। आज तक सरकार ने ये नहीं बताया कि किस शिक्षा माफिया पर कार्रवाई हुई, किस अधिकारी पर को दंडित किया गया। आज तक सरकार ने उस पर कोई बयान नहीं दिया। ये उस मुख्यमंत्री, उस सरकार के खिलाफ आवाज़ है जहां डोमिसाइल नीति नहीं होने की वजह से जो थोड़ा बहुत भी जॉब आ रहा है वो भी बिहार के बाहर के बच्चों को मिल रहा है। ये उस सरकार के खिलाफ आवाज़ है जो यहाँ के लोकतंत्र को लाठी के बल पर दबाना चाहती है, बच्चों को डराना चाहती है। हम ये बोल रहे हैं कि अगर मैं बोलूं कि प्रशांत किशोर अब बिहार के युवाओं के जो भी मुद्दे होंगे उनके साथ जनसुराज का अब जो है एसोसिएशन, आप जनसुराज का और प्रशांत, ये मांग पत्र में कहीं जनसुराज नहीं है। ये युवा संघर्ष का आंदोलन है। लड़के जो बैठे हुए हैं ये जनसुराज के नहीं हैं। ये वो लड़के हैं जो पिछले 12-15 दिन से अनशन कर रहे हैं। लाठियों से इनको मारा गया है। ये अस्पताल से उठ कर लड़के आए हैं। 4 तारीख को तो री एग्जाम होने वाला है प्रशांत जी। भैया, री एग्जाम हो रहा है वो धांधलेबाजी का एग्जाम है। बीपीएससी में जितनी रिक्तियां आई हैं, आप खुद पत्रकार हैं, आपको भी पता है, बिहार के हर जिले में शिक्षा माफिया, भ्रष्ट अधिकारी और बीपीएससी के दलाल घूम रहे हैं और 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ में हर नौकरी का सौदा किया जा रहा है। तो अंतिम सवाल आपसे, हम यहाँ गांधी मैदान में जब गांधी जी की मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर कितने दिन दिखेंगे हमको यहाँ? भाई, हम आमरण अनशन पर हैं। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक यहाँ टिके हुए हैं। जी, तो ये प्रशांत किशोर अगर आप बोले तो जो छात्र आंदोलन है उसके एक नए फेस बन गए हैं, स्पेशली जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है। तो अब प्रशांत किशोर जो है इसे फ्रंट से लीड कर रहे हैं। अभी तक जो छात्र थे वो गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए थे, लेकिन गांधी मैदान में प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है और जिससे इस पूरा जो बीपीएससी के अभ्यर्थियों का जो मामला है उसे एक नया बल मिला है। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संभल की, जहां पर शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। गुरुवार को एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने करीब 45 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इसके साथ ही वीडियोग्राफी और तस्वीरें भी कोर्ट को दिए गए हैं। कोर्ट कमिश्नर 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान हिंसा हो गई। संभल की ऐतिहासिक बावड़ी लगातार चर्चा में बनी हुई है। रोज नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। संभल में पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी हुई बावड़ी के रहस्य बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला।
संभल में एक के बाद एक प्रशासन बावड़ी और कूप का सर्वे कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत एक बावड़ी है, जिसको ये कहा जाता है कि ये पृथ्वीराज चौहान के जमाने की बावड़ी है और अलग अलग जो शासक हैं वो इन बावड़ियों का उन्होंने अलग अलग वक्त पर जीर्णोद्धार करवाया। अब ये जो बावड़ी है ये आप देख सकते हैं कि ये एक समय 7 मंजिला बावड़ी रही थी, लेकिन अब जो है वो केवल 2 मंजिल बावड़ी ही इसमें दिख रहे हैं, यानी इसमें जो मिट्टी है वो काफी पट गई। और इस बावड़ी में हर एक मंजिल पर कई सारे कमरे हैं। ये कमरे जो है वो इस तरीके से हैं, ये देखिए ये कमरे का इस तरीके का ये गेट होता था, हालांकि अभी मिट्टी काफी पट गई है, लेकिन इस कमरे के अंदर आप जा सकते थे और यहां पर रुक सकते थे। तो ये बावड़ी का निर्माण इसलिए संभल और इसके आसपास के इलाकों में करवाया गया था कि इन बावड़ी में जब सेनाएं चलती थीं, क्योंकि संभल का एक लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर है, आगरा से भी इसी तरीके से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मध्य भारत के मध्य में संभल क्षेत्र स्थित है। तो इसके वजह से हजारों साल पहले से ही इसकी जो लोकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो इसको इस संभल क्षेत्र को कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी ये, और उसके बाद में अलग अलग जो शासक हैं वो वहां पर हुए। बाबर यहाँ पर आए, उसके बाद उनकी भी सेनाओं ने इसका इस्तेमाल किया। ये जो बावड़ी है ये 7 मंजिला एक वक्त में बावड़ी होती थी और इसमें सैकड़ों लोग इस बावड़ी का इस्तेमाल कर सकते थे, यानी यहाँ पर रह सकते थे। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रही है क्योंकि जब सेनाओं का आना जाना होता था तो यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता था, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए और आराम करने के लिए। ये मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये बावड़ी के अंदर, ये आप देखिए कि ये बरामदा नुमा एक जगह होती है और यहाँ पर लोग जो है वो इसका इस्तेमाल करते थे गर्मियों में, गर्मी से बचने के लिए और इसमें आराम करने के लिए। ये आप देखिए छतें जो है बावड़ी की अभी भी कितनी मजबूत हैं और 7 मंजिला इसी तरीके से एक के बाद एक तल होते थे, मंजिल होते थे। और जाने के लिए ये आप देखिए ये बावड़ी का गेट होता था एक बरामदे को दूसरे बरामदे से जोड़ने के लिए। तो इस तरीके से ये भी आप देखिए कि इस तरीके से ये आने जाने के लिए छोटे छोटे जो रास्ते हैं वो इन बावड़ियों में होते थे। और ना सिर्फ आने जाने के लिए बल्कि बाकायदा सीढ़ियां यहाँ पर बनी हुई हैं और ये जो सीढ़ी है इस सीढ़ी के जरिए एक तल्ले से दूसरे तल्ले पर लोग जाते थे। तो इस तरीके की जो बावड़ी है वो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होती रही है। तो अब प्रशासन ये कह रहा है कि हम इस तरीके की बावड़ियों को संरक्षित करेंगे, उनको सुरक्षित करेंगे ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो जान सके कि जो संभल का इतिहास है, जो संभल की विरासत है वो कितनी समृद्ध रही होगी। संभल से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह दावा किया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ बांग्लादेशियों की घुसपैठ में मदद करती है, इसलिए बंगाल में अशांति फैल रही है। ममता बनर्जी के आरोप के मुताबिक ये सब केंद्र सरकार का एजेंडा है। ममता ने कहा है कि अगर बीएसएफ ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना जारी रखती है तो तृणमूल कांग्रेस उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। हम केंद्र को एक विरोध पत्र भी भेजेंगे। बॉर्डर गार्ड तृणमूल कांग्रेस দেয় না, বর্ডার গার্ড বিএসএফ দেয়, এমনকি পুলিশও দেয় না। কিন্তু পুলিশের কাছে জেলার ইনফরমেশন থাকে যখন ঢুকে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, এখানে গুন্ডা পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বর্ডার দিয়ে খুন করছে চলে যাচ্ছে, এই রকম লোক পাঠানো হচ্ছে। এটা বিএসএফের অনেক ভেতরকার কাজ।
এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা ব্লুপ্রিন্ট আছে। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी के आरोपों पर हंसी आती है। हंसी आती है कि बंगाल की सरकार रेड कारपेट बिछा दे बांग्लादेश के लिए, और अभिषेक बनर्जी अभिषेक जी बांग्लादेशियों पर राजनीति करें। आज बांग्लादेशी घुसपैठ बंगाल एक नर्सरी बन गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नाम की पुस्तक का आज विमोचन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 ने कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ एकजुट होने से रोक दिया था। पीएम मोदी के मजबूत संकल्प ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। इससे देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ कश्मीर का भी विकास शुरू हुआ। अनुच्छेद 370 ने घाटी में अलगाववाद के बीज बोए जो बाद में आतंकवाद में बदल गए, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवाद 70% कम हुआ है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला। इसको कोई कानून की धाराओं से अलग नहीं कर सकता और अलग करने का प्रयास किया भी था। अंततोगत्वा समय ने वो धारा को ही हटा दिया और सारी बाधाओं को दूर कर दिया। शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास से निजात पाने का समय अब आ गया है और भारत के इतिहासकारों को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करना चाहता हूं। आत्मविश्वास के साथ, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ हजारों साल पुरानी अपनी संस्कृति के इतिहास को हम हमारे दृष्टिकोण से लिखें और दुनिया के सामने गौरव के साथ प्रस्थापित करें। और क्रिकेट में सूत्रों के हवाले से खबर है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। रोहित शर्मा को आराम दिया गया है और उनकी जगह पूरी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रहे जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोरंजन भारती। मनोरंजन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आई है कि रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं और इस बीच में ड्रेसिंग रूम कंट्रोवर्सी जो है वो भी खबर बाहर आ रही है, जिस पर कि गौतम गंभीर काफ़ी नाराज़ भी रहे। तो ये दोनों चीज़ें एक तरह से मिली जुली हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है कि सुबह होने वाले सिडनी टेस्ट मैच में रोहित जो है वो कप्तानी नहीं करेंगे। बीसीसीआई के सबसे बड़े अधिकारियों ने उनसे बातचीत की है, उनको सलाह दी है कि वो विड्रॉ करें अपने आप को। चूंकि वो कैप्टन है तो कैप्टन अपने आप को विड्रॉ ही कर सकता है। तो अब ये है कि कल जो है आपको शुभमन गिल दिखेंगे ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, लोग ये जानना चाहेंगे कि यदि रोहित ये मैच नहीं खेल रहे तो विराट कोहली ये मैच क्यों खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे टूर्नामेंट में एक मैच रोहित शर्मा ने मिस किया था, उसके बाद लगातार जो 3 मैच हुए हैं उसमें उनके रन नहीं बने हैं और विराट कोहली के नाम एक सेंचुरी है, इसलिए विराट कोहली कल का मैच खेल रहे हैं। एक और खिलाड़ियों की बात की जा रही है, लेफ्ट हैंडर हैं वो, उनके भी ना खेलने की बात कही जा रही है और एक नया विकेट कीपर शायद आपको कल सुबह मैच में देखने को मिलेगा। बुमराह जो है वो कैप्टनसी करेंगे। बुमराह के कैप्टनसी में भारत एक मैच जीत चुका है। यदि भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में थोड़ी भी उम्मीद की किरण है तो सिडनी का टेस्ट मैच भारत को जीतना होगा और इसलिए कई बदलाव कल आपको देखने को मिल सकते हैं। बॉलर में भी आपको चेंजेस दिखेंगे। एक नया बॉलर जो है वो आपको कल खेलते हुए दिख सकता है। जी, तो बॉलर्स में भी बदलाव दिखाई देगा, ओपनिंग बैट्समैन में भी। धन्यवाद आपका मनोरंजन भारती जानकारी के लिए। तो बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं। इधर खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 का ऐलान कर दिया है। ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर और वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को भी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते। 18 साल के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में 11 दिसंबर को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता। इतनी कम उम्र में खिताब जीतने वाले गुकेश दुनिया के पहले चेस प्लेयर बने थे। इसके साथ ही 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। 5 कोचेस को
द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। मैं अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ अभी, और मोटिवेट भी फुल कर रहा हूँ कि मैं आगे अभी जो अपकमिंग मेरे कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें मैं और अच्छा करूँगा। ये मुझे मोटिवेट्स कर रहा है मेरे को ये अवार्ड, और थैंक यू। और मोदी जी ने जो हमें लाइक एक तरह का रेस्पेक्ट जो दिलाई है पूरे इंडिया में कि डिसेबल पर्सन्स, दिव्यांग लोग भी कुछ कर सकते हैं, वो इतना अच्छा कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। हम कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो कि अपनी लाइफ में जो टूट जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये प्राउड की बात है कि हमारे लिए कि हम किसी को एक लक्ष्य दे पा रहे हैं। जी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि एक प्लेयर का जब अचीवमेंट्स होती है उसके बाद उसको अवार्ड से नवाजा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जी देखिए, जब एक प्लेयर को जब उसका जो मेहनत होती है उसका फल मिलता है ना, तो बहुत ज़्यादा उसको मतलब उसको मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे ये अर्जुना अवार्ड मिला है तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, और मैं और ज़्यादा जोश से काम करूँगी ताकि मैं अपने देश के लिए दोबारा से मतलब वर्ल्ड लेवल पर गोल्ड मेडल दिला सकूँ और दोबारा से एशिया चैंपियन बन के अपने देश का झंडा एशिया लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर दोबारा से लहरा